तो गाइस अभी जाने लग गए हम घूमने के लिए। रक्षा धागा भी बांधा हुआ है। यहाँ पर कोई कूड़ा मत फैलाओ प्लीज। और एक पेड़ ये भी है, 530 नंबर लिखा हुआ है इसमें। मैं घर से दिखाता हूँ वीडियो और बोलता हूँ यहाँ पर अभी पाला सूखा नहीं होगा तो कई लोगों को मजाक लगती होगी, लेकिन पर ये। तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस स्किन केयर के नाम पर तो 0/LOL है सब कुछ। और ये पिंपल्स देखो कितने ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। और ये पिंपल्स होने के बाद जब ठीक हो जा रहे हैं फिर ये इतने तगड़े दाग छोड़ दे रहे हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं कहीं घूमने के लिए, तो चलो आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस अभी जाने लग गए हम घूमने के लिए। ये है मेरा गांव जागेश्वर धाम, और ये है भगवान जागेश्वर का एक प्राचीन मंदिर, जहाँ मंदिर के ठीक बगल से निकलती है शिवजी के जटाओं से बहती जटागंगा नदी। कहा जाता है कि भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा की शुरुआत सर्वप्रथम यहीं से हुई थी। यह हमारी संस्कृति और आस्था का केंद्र है। ये है यहाँ की शान दारुका वन, और ये देवदार के पेड़ जाने कितने वर्षों से यहाँ एक तपस्वी की तरह खड़े हैं। कितना प्यारा है ना ये सब कुछ। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब अब बदलने वाला है तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि गाइस जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये है जागेश्वर धाम का देवदार का जंगल, यानी कि दारुका वन जिसे कहा जाता है। और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो आपको ये रोड के किनारे इतने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये बहुत जल्दी कटने वाले हैं मास्टर प्लान के तहत। जिस तरीके से अभी अरावली को बचाने के लिए लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और आगे आ रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी अपने जागेश्वर धाम के इन देवदार के पेड़ों को बचाना चाहिए। और गाइस ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको सबूत भी दिखाता हूँ। यहाँ पर पेड़ों में छपाई भी हो चुकी थी, नंबर भी छप चुके थे ये पेड़ काटने के लिए। ये देखो गाइस इस पे नंबर पड़ा हुआ है कटने के लिए, और इसमें इतना बड़ा घाव मारा हुआ है इस देवदार के पेड़ में, जो कि रोड से बस थोड़ा सा ही दूर है। और इसी तरीके से ये जंगल भी कटने वाला है, हज़ारों पेड़ इस जंगल में कट जाएंगे। ये आप देख सकते हो इस पे एक रक्षा धागा भी बांधा हुआ है। हमारे लोकल के लोगों ने इन पेड़ों को बचाने के लिए इसमें रक्षा धागे बांध रखे हैं, और कई जगह पर चुन्नियाँ बांध रखी है माता की, और कई जगह पर ये रक्षा धागे बांधे हुए हैं। एक पेड़ तो ये है और एक पेड़ ये भी है, 530 नंबर लिखा हुआ है इसमें। तो गाइस जब थोड़ा सा दूर जाने के बाद 530वां नंबर पेड़ पे आ रहा है, तो सोचो आगे जाके ये नंबर कहाँ तक चले जाएगा और ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हमें जागना पड़ेगा, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा इन चीज़ों को रोकने के लिए। क्योंकि देखो अगर आपकी प्रकृति को कोई नुकसान पहुँच रहा है और आप अपने ही जंगलों को नहीं बचा पाओगे, तो बाहर से कोई आपके जंगलों को बचाने के लिए आने वाला नहीं है। जब प्रकृति हमें खुद से सब कुछ दे रही है, इतना कुछ दिया है, नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, फल फूल, अगर हमें प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, तो हम फिर उसे खोद कर क्यों सब कुछ बाहर निकालना चाह रहे हैं? कभी तो ज़मीन खोद करके हम माइनिंग करके कोयला निकाल दे रहे हैं, कभी खड़िया निकाल दे रहे हैं। इस कारण से पहाड़ का आधा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। तो गाइस ज़रूर इस बात पर ध्यान दें और बचाए अपने वनों को, अपने प्रकृति को नष्ट होने से। तो गाइस अभी तो फिलहाल इस पर काम रुका हुआ है, लेकिन पर एक दिन जरूर ये काम शुरू होगा दोबारा, और ये सारे पेड़ कट जाएंगे। और हमें ये होने से रोकना ही होगा, क्योंकि ये हमारे वन है, हमारे जंगल, हमारी प्रकृति है, इसे हम जरूर बचाएंगे। गाइस इतना विशाल देवदार का जंगल है, और इतना विशाल और इतना बढ़िया देवदार का जंगल आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। जागेश्वर धाम में ही ये चीजें हैं, और हजारों साल पुराने ये पेड़ हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे ही देखे थे, तो इन्हें हम ऐसे ही कटने नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर एक माता की चुन्नी भी बांधी हुई है इस पेड़ को बचाने के लिए, इस पेड़ की रक्षा के लिए। तो गाइस मैं तो आप सभी से कहता हूँ कि अरावली को भी कटने से बचाएं और उसके लिए भी अपनी आवाज़ उठाएं। और अभी हम चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ पे कुछ चीज़ खा रहा था, और इसका नाम है ब्यूटी पार्लर। इसने सोचा है ब्यूटी पार्लर के अंदर इसको कुछ काम की चीज़ मिलेगी, लेकिन इसको मिला है एक बहुत ही तगड़ी चीज़ जो इसके बिल्कुल भी काम की नहीं है। वो है एक रबर, जो कि लेडीज़ के बालों में लगाने के काम आता है। तो इसका तो किसी काम का नहीं है, अपने बहनों को दे देगा ये। मेरा कुछ काम करने। गाइस ये देखो यहाँ पे अभी भी बर्फ़ जैसी जमी हुई है ये पाला पूरा एकदम। मैं ऊपर से जब अपने घर से दिखाता हूँ वीडियो और बोलता हूँ यहाँ पर अभी भी पाला सूखा नहीं होगा, तो कई लोगों को मजाक लगती होगी, लेकिन पर ये एकदम सच्चाई है। ये देख लो आप कितना तगड़ा यहाँ पे पाला गिरा है बर्फ़ की तरह एकदम। तो गाइज़ अभी यहाँ पे रियांश ने एक चीज़ देखी है, ये गणेश जी की मूर्तियाँ देखी है, और मैंने नहीं कहा, इसने खुद ने कहा कि लोगों को कोई कदर नहीं है, किस तरीके से फेंक रखी है। कहीं इधर पे रख देते साइड में, लेकिन पर यहाँ नदी के अंदर फेंक रखी है। यहाँ पर कोई कूड़ा मत फैलाओ प्लीज, हमारी जटागंगा नदी को गंदा मत करो। तो गाइस पहुँच चुके हैं घर।
तो गाइस अभी शाम हो चुके हैं और अब हो चुका है आग जलाने का टाइम। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।